नमस्कार सभी को, आप सभी का हमारे एक नए YouTube चैनल एनपीएस सिविल सर्विसेज में हार्दिक स्वागत है। और आज की हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नियुक्तियां। इसका फर्स्ट पार्ट बन गया है जिसमें हमने अधिकतर जो पिछले एक साल से अर्थात जुलाई 2024 से जून 2024 तक जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी उन्हें हमें कवर किया है, हमने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जो है वो और भी बची हैं तो हमें इन्हें भी कवर करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और जो पहली नियुक्ति है यह है पिनाकी चंद्र घोष। तो ये क्या बने हैं? ये देश के पहले लोकपाल बने हैं। फिर है विशाल बी शर्मा, ये क्या बनाए गए हैं? यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद में एक ये वाली नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान खुराना जो कि एक एक्टर है। इन्हें राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ में राष्ट्रीय राजदूत के रूप में भारत ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट है अजय मणिक राव खानविलकर, ये भारत के वर्तमान के लोकपाल हैं। और इसी में ये आप ध्यान रख सकते हो, जो पिनाकी चंद्र घोष हैं ये भारत देश के पहले लोकपाल थे। तो आपको पहला भी ध्यान रखना है और वर्तमान भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पहले से पूछा जाता है और कभी कभी आपका वर्तमान से पूछा जाता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे जो आशीष खन्ना है, तो इन्हें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे आईएसए बोलते हैं इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है क्योंकि ये बहुत कम ऐसे अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेड ऑफिस भारत में है। और जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका हेड ऑफिस हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, तो इसके हेड बनाए गए हैं जो कि भारतीय ही है। तो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है। संजय मल्होत्रा गवर्नर, नए गवर्नर बनाए गए हैं आरबीआई के। संजय मल्होत्रा किस नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के हैं आपके संजय मल्होत्रा जी। आगे देखें, वी राम सुब्रमण्यम 9वें अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ये 9वें अध्यक्ष बने हैं, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? कहां नाम चला गया भाई? शॉर्ट में हम बोलते हैं इससे NHA। ठीक है ना, NHR इस तरीके से कुछ बोलते हैं। फिर बी नारायण, ये क्या बनाए गए? ये इसरो के प्रमुख बनाए गए। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले जो थे वो आपके रिटायर हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये नए बनाए गए हैं बी नारायण और ये इसरो के प्रमुख बनाए गए हैं। अब जैसे मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करने, तो आप इसे कैसे लिंक करोगे? तो इसरो के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसरो की स्थापना कब हुई, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये कौन कौन से इनिशिएटिव चला रहा है। ठीक है ना, इसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, कौन कौन से इसने सैटेलाइट छोड़े हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर विजेंद्र गुप्ता, ये क्या है? ये दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिल्कुल, पीसीएस एग्जाम में जो है ऐसा पूछा जाता है, 4 राज्य दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं कौन से मिसमैच हैं, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे। ठीक है ना, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वहां से भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। जो राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं तो वहां से भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, बिल्कुल मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं ज्ञानेश कुमार। तुहिन कांत पांडे सेबी के ये जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? तुहिन कुमार पांडे। ठीक है ना। अगला है अंजू राठी राणा, क्या नाम है? भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। क्या नाम है? अंजू राठी राणा, भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है राजीव गौबा, नाम सुना होगा आपने, पूर्णकालिक सदस्य हैं नीति आयोग के। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये पूर्णकालिक सदस्य जो है बनाए गए हैं, एक आईएएस ऑफिसर है ये। ठीक है ना।
राजीव गौबा। फिर आगे देखते हैं मोहसिन नकवी, ये क्या है, ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नीचे की नियुक्ति है। मीराबाई चानू, हर कोई जानता होगा, भारत की महान मुक्केबाज है। इन्हें भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे पूछा जा सकता है। भारत के मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। जस्टिस बी.आर. गवई, भारत के नए 52वें सीजेआई के रूप में नियुक्ति इनकी हुई है। अब इसे आप जैसे मान लो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है ना, एलिजिबिलिटी के बाद में इनकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे नियुक्ति होती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर यूपीएससी लिंक करेगा तो ऐसे स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके जो क्वेश्चन पूछता है। फिर दिनेश महेश्वरी, ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन, दिनेश महेश्वरी। फिर परमेश्वरन अय्यर, आईएमएफ बोर्ड में भारत के अस्थायी डायरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि आईएमएफ है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है संस्था है अंतरराष्ट्रीय। तो परमेश्वरन अय्यर क्या नियुक्त किए गए, आईएमएफ बोर्ड में भारत के अस्थायी डायरेक्टर। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग होती है तो उसके ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अजय कुमार। नेक्स्ट, इधर साइड की नियुक्तियां कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो इनको भी हमें देखना पड़ेगा, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। आप 2025 में, मतलब 2024 का एग्जाम था लेकिन हुआ था 2025 जनवरी में। पीसीएस का पेपर उठाना, उसमें देखना 4 जो है आपके ऑप्शन दिए गए, उसमें से यही पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो आपको जो पता होना चाहिए, जो नई जो दूसरे देश होते हैं वहां के जो प्रधानमंत्री नए नियुक्त किए जाते हैं या राष्ट्रपति जो न्यूज में रहते हैं या जो कंट्री न्यूज में रहा हो, तो वहां से पूछे जाने के चांस जो है रहते हैं क्वेश्चन के। सौम्या स्वामीनाथन, WHO की मुख्य वैज्ञानिक, बिल्कुल पहले जो सेल कंपनी आपने सुनी होगी, इसकी ये पहली महिला अध्यक्षा थी, ठीक है ना। जॉर्जिया मेलोनी, क्या बात है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है तो आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रमित गिल, ये क्या है, ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट है। विजेंद्र नवनीत, WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। कौन, विजेंद्र सिंह। दिल्मा रूसेफ, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है शांतिन पांडियान, WTO में भारत के राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। बॉन गेथिंग, कौन है ये, यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है क्लाउडिया शिनबॉम, पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, इसमें कोई फेरबदल या चेंजमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन नियुक्त की गई है, तो क्लाउडिया शिनबॉम। डोनाल्ड ट्रंप, वैसे आसान है लेकिन अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, अगर उसकी राजनीति में कोई चेंजमेंट होता है तो वहां से चांस से क्वेश्चन बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आपको नंबर भी ध्यान रखना है, कभी कभी तो नंबर ही पूछ लिया जाता है। फिर जेंडी बेंस, उपराष्ट्रपति, अमेरिका की उपराष्ट्रपति नियुक्त की गई है, पहले तो कमला हैरिस थी, अब जेंडी बेंस। फिर मार्को रूबियो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिख जाए। मार्को रूबियो कौन है, मार्को रूबियो, ये अमेरिका के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन, मार्को रूबियो, इंपॉर्टेंट पोस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भारत आ भी चुके हैं, इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। फिर है निटुम्बो नंदी नदेतवा, पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया, बिल्कुल भाई ऐसे ही नाइजीरिया की पहली राष्ट्रपति बनी थी महिला, तब वहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ था पीसीएस में। फिर शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा, कुवैत के प्रधानमंत्री हैं।
जो कुवैत के आसपास देश है वहां के जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं उनके नाम इसी तरीके से खूब लंबे लंबे होते हैं, तो कुछ जो है आइडिया भी आप ले सकते हो। एलिक्स डेडिएर एमे हैती के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन है? एलिक्स डेडिएर एमे हैती के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंकोइस बैरू प्रधानमंत्री कहां के? फ्रांस के नियुक्त किए गए हैं फ्रेंकोइस बैरू। नेक्स्ट है जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अब जैसे लेबनान जो है, ठीक है ना, अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है तो कैसे इसे लिंक करोगे? अभी जैसे जो है इजराइल और जो है फिलिस्तीन के बीच में गृह युद्ध चल रहा है, तो लेबनान उसके पास में ही पड़ता है। जो इजराइल है ना उसके सीरिया के पास में ही पड़ता है। आपको यहां वाला मैप जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैसे लेबनान की सीमा जो है वो आपकी भूमध्य सागर से टच होती है या नहीं टच होती है, फिर लेबनान कितने देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, इसकी राजधानी क्या है, इसके बंदरगाह क्या है, यहां पे अगर कोई फेमस लेक है तो उसका नाम क्या है, ठीक है ना। ऐसी जानकारी आपको जो पता होनी चाहिए, क्योंकि लेबनान जो है ऐसा कंट्री है जो न्यूज में रहता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में पड़ जाता है, आपका फिलिस्तीन और जो है इजराइल के पास में पड़ जाता है। नेक्स्ट है नवाफ सलाम लेबनान के प्रधानमंत्री। अब देखो यहां क्या हुआ कि इनकी राजनीति में परिवर्तन ही आ गया भाई, नए राष्ट्रपति भी बनाए गए और नए जो है आपके प्रधानमंत्री भी बनाए गए हैं। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो जाके एटलस में इसकी लोकेशन को देखना अच्छी तरीके से और कुछ पॉइंट जो है आपको वहां से निकालना है। फिर है यूजी इबासाबा, ये किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, बिल्कुल एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है जो कि नीदरलैंड के हेग में है, ठीक है ना। कहां है? नीदरलैंड के हेग शहर में पड़ता है, तो वहां पे जो है ये बनाए गए हैं मुख्य जज, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्टुअर्ट यंग त्रिनाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री बनाए गए। यहां पे प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी यात्रा भी हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखना है। और क्योंकि ये पूरा जो है एक द्वीप है और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ज्यादा पूछता है जो सागर या फिर द्वीप से संबंधित होते हैं। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री, बिल्कुल इससे पहले कोई दूसरे थे, अब चेंजमेंट हुआ है तो इसको ध्यान रखोगे। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री। सरली बोचबे घाना पहली अफ्रीका महिला महासचिव राष्ट्रमंडल, तो इसको भी ध्यान रखोगे। सलीम सालेह बिन बिक्र यमन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कौन? सलीम सालेह बिन बिक्र। आइए अब कुछ अदर जो पार्ट्स हैं ये भी, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी हमारा यहां से कवर हो जाएगा। पहले देखते हैं त्रिपुरा। राजधानी तो सभी को पता है, तो राजधानी हमें नहीं पढ़नी है और ना ही वो इतनी इजीली जो है राजधानी पूछता भी है। ये देखो त्रिपुरा, इसकी स्थापना, अब देखो यहां से आपका स्टैटिक पोर्शन और कॉमन चीज आपको क्या मिलेगी? त्रिपुरा, इसकी भी स्थापना 21 जनवरी 1972 और फिर आपका जो है मणिपुर, इसकी भी स्थापना 21 जनवरी 1972 और फिर है आपका मेघालय, इसकी भी स्थापना 21 जनवरी 1972 को ही हुई। तो ऐसे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको डेट सिर्फ एक ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन एक डेट के साथ में आपके फैक्ट्स कई तैयार होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पे जो है हमें समझना है। अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखना है, जो नए मुख्यमंत्री वहां के बने जो पेमा खांडू बने हैं। फिर उसके बाद में जो त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ठीक है ना, नई नियुक्ति हुई है ये। फिर नागालैंड के हैं ला गणेशन है। मणिपुर के जो आपके राज्यपाल हैं वो अजय कुमार भल्ला हैं और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और मणिपुर वैसे भी न्यूज में रहा है, कुकी और मैती जनजातियों का आपस में वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिससे काफी ज्यादा हिंसा हुई यहाँ पे। तो इनका नाम जो है ध्यान रखना है, अजय कुमार भल्ला वहां के क्या है? राज्यपाल हैं और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहां का प्रशासन और वो राज्य न्यूज में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। मिजोरम के बारे में क्या ध्यान रखना, यहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं वो बीके सिंह हैं। नेक्स्ट है सिक्किम।
सिक्किम के जो राज्यपाल हैं वो ओम प्रकाश माथुर हैं, और यहाँ के जो नए सीएम है वो प्रेम सिंह तमांग है। बिल्कुल नई नियुक्ति हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तराखंड, अब देखो यहां पे थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। और हट जा भाई, यहां पे देखो, यहां पे आपको देखना जो उत्तराखंड है, जो उत्तराखंड है आपका, फिर उसके बाद में जो झारखंड है ये आपका, फिर आपका एक और होगा छत्तीसगढ़। तो इन सभी की जो स्थापना हुई, जो गठन हुआ वो एक ही वर्ष में हुआ, 2000 में हुआ। तो ये कॉमन चीज है, ऐसे फैक्ट्स आपको लिख लेना चाहिए। चलो, उत्तराखंड के जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है। फिर जो हरियाणा के राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं और नायब सिंह सैनी है। ठीक है ना, जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं और जो आपके सीएम है वो नायब सिंह सैनी है। फिर आपको अगला ध्यान रखना है बिहार। बिहार के जो राज्यपाल हैं वो आपके हैं आरिफ मोहम्मद खान। नई नियुक्ति है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है झारखंड। यहां के जो गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार है और जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है, 14वें नंबर के हैं। काफी ज्यादा न्यूज में रहे थे क्योंकि एक बार इन्होंने फिर इस्तीफा दिया, फिर चुनाव हुआ, फिर इनको ही जो है वहां का सीएम फिर से चुना गया। तो ध्यान रखना है आपको। क्या नाम है? अरे वो कंपनी हो गई, रिचार्ज खत्म हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान रखना उड़ीसा में क्या ध्यान रखना, जो गवर्नर हैं वो हरिबाबू कंबमपति हैं, नए हैं आपके। और जो यहाँ के सीएम है वो मोहन चरण मांझी हैं। ठीक है ना। यहां का इलेक्शन जो है, यूपी का इलेक्शन साथ में हुआ था। छत्तीसगढ़ को ध्यान रखोगे 1 नवंबर 2000। ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई रेमन डेका यहाँ के गवर्नर हैं और विष्णुदेव साय ये कौन है? तो ये यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट है राजस्थान, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये क्या है? ये यहाँ के राज्यपाल हैं और जो सीएम है वो भजन लाल शर्मा है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन है और जो सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है केरल के अब देखो यहां पे कॉमन चीज, जैसे केरल और कर्नाटका बिल्कुल पास हैं और इनकी स्थापना बिल्कुल सेम डे और सेम ईयर में हुई है। तो ऐसे जब कॉमन मिल रहे हैं फैक्ट्स आपको तो नोट डाउन करना है, उन्हें याद करने में भी आसानी होगी। थावर चंद्र गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। सिद्धारमैया यहाँ के क्या है? आपके सीएम है। अरे क्या हो गया भाई? ठीक है आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका केरल के जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये यहाँ के गवर्नर है और पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में ध्यान रखना आपको यस अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर हैं और एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना। ठीक है ना। और तेलंगाना के जो गवर्नर है वो जिष्णु देव वर्मा है और जो यहाँ के आपके सीएम है वो अनुमुला रेवंत रेड्डी हैं। कुछ और बच्चे इंपॉर्टेंट, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। जो जम्मू कश्मीर है यूटी है एक, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की स्थापना सेम डे सेम ईयर पे हुई। तो 31 अक्टूबर 2019 आपको ध्यान रखना। यूपीपी का जो है 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो जम्मू कश्मीर के सीएम है वो उमर अब्दुल्ला है। बिल्कुल दिल्ली की जो नई सीएम बनी है तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में इनके नाम पूछे जाने के चांस रहेंगे। रेखा गुप्ता यहाँ की नई सीएम बनी है। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है ना। चलिए एक चीज और ध्यान रखो, जो दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप जो कि एक यूटी है, ये अभी तक मतलब जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां तक अभी तक सबसे भारत का सबसे आखिरी सबसे लेटेस्ट जो है आपका यूटी है। 26 जनवरी 1920 को इसका जो है गठन या फिर स्थापना हुई। इससे पहले आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख था, लेकिन अब कौन है? दादर एवं नगर हवेली है। ठीक है ना। चलिए
एक पेज और बचा है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या हम कवर करेंगे, यहां पे कवर करेंगे जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश कुछ नए नियुक्त किए गए हैं, तो उनके नाम को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय, सबसे पहले तो यह जाने जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है उसी के अंडर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भी आता है, और इसके जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो टी.एस. शिवगणनम है। ठीक है ना, कौन है, टी.एस. शिवगणनम है। नेक्स्ट है बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसके तहत जो अन्य आपके यूटी या फिर स्टेट आते हैं वो आपके गोवा है, दादर एवं नगर हवेली है, दमन एवं दीव है। इसके जो नए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए जो है मुख्य न्यायाधीश बने, आलोक अरादे इसके नए जो है आपके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। नेक्स्ट है मद्रास उच्च न्यायालय, इसमें तमिलनाडु और पौंडुचेरी दोनों आते हैं। आपको मुख्य न्यायाधीश का नाम नहीं याद रखना है क्योंकि ये काफी इनकी पुरानी नियुक्ति है, तो चांस नहीं है। पटना हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम आशुतोष कुमार है, इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का बीपीएससी है तो वो भी इसे याद रख सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो हमें देखना उड़ीसा उच्च न्यायालय का। उड़ीसा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हरीश टंडन है। कौन है, हरीश टंडन है, क्योंकि नई नियुक्ति है तो इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, इसमें अरुण पल्ली आपके क्या है, नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है गुजरात उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश हैं वो बीरेन ए वैष्णव हैं। फिर आपके पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के नए जो न्यायाधीश हैं वो सील नागू हैं। फिर और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। हाँ, ये चीज और ध्यान रखो, स्टैटिक पोर्शन में पॉलिटी में पूछी जाती है कि भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आपका आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था। आज की वीडियो का ये लास्ट पेज है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलो देखें इसमें क्या क्या हमें देखना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये तो स्टैटिक पोर्शन है, हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में और आपने भी पढ़ा होगा। इसमें हम सिर्फ वो देखेंगे जो नए आपके राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। बांग्लादेश, हम सभी को पता है कि यहाँ पे तख्ता पलट हो गया था, ठीक है ना। जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्हें जो है अपने देश को छोड़ना पड़ गया था, और इसके बाद में यहाँ के जो राष्ट्रपति बने वो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बने, और जो प्रधानमंत्री नए बने वो मोहम्मद यूनिस, ठीक है ना। तो नाम आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो भारत का पड़ोसी देश है, और दूसरी बात यहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ और यहाँ की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़ा फेरबदल आया। नेक्स्ट है भूटान। भूटान के जो राष्ट्रपति हैं वो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं, और प्रधानमंत्री जो है शेरिंग टोब्गो हैं। क्योंकि इनकी जो है भारत यात्रा 2 से 3 बार हो चुकी है तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश, तो यहां पे जो राष्ट्रपति हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, और यहां के जो पीएम हैं वो शहबाज शरीफ हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका। जो श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो नए बनाए गए हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, ठीक है ना, अनुरा कुमारा दिसानायके। यहाँ के जो व्यक्ति होंगे या जो ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति में बड़ा पद हासिल करते हैं, अगर उनका नाम आप पढ़ोगे तो आपको एक अलग से ही फीलिंग आएगी। जैसे अनुराग कुमारा दिशा नायके, ऐसे ही भंडारा नायके भी यहाँ के लोग जो है वो अपने नाम के लास्ट में लगाते हैं, तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। फिर जो प्रधानमंत्री बनी है वो है हरिनी अमर सूर्या, ठीक है ना। सर आई थिंक लेडी तो नहीं है ना, जेंट्स ही है। चलिए आगे देखते हैं नेपाल। नेपाल के जो नए राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं वो केपी शर्मा ओली हैं। भारत का पड़ोसी देश है इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट है मालदीव के जो नए आपके राष्ट्रपति बनाए गए वो मोहम्मद मुइज्जू हैं, इनको ध्यान रखना है। फिर सऊदी अरब, यहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं सलमान बिन
अब्दुल अजीज अल सऊद है और जो प्रधानमंत्री है वो मोहम्मद बिन सलमान है। फिर यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन क्योंकि न्यूज में 2-3 साल से रह रहा है, यहां पे जो है युद्ध चल रहा है, इसलिए इसकी राजधानी भी देख सकते हैं कीव है। और यहां के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है और जो पीएम है वो डेनिस समयहाली है, ठीक है ना, समयहाली। फिर उसके बाद में इंडोनेशिया, बिल्कुल भारत का जो है बिल्कुल करीबी है और इस बार जो है इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो जो है भारत के गणतंत्र दिवस पे चीफ गेस्ट भी थे, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, इनका नाम जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मॉरिशस, मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुई है और यहां के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो पृथ्वीराज सिंह है और जो आपके पीएम है वो नवीन राम गुलाम है। यहां के नाम लगभग में आपको लगेंगे कि ये नाम इंडियंस ही हो, क्योंकि इसका रीजन है, अगर आप रीजन जानेंगे तो फ्रांस के जो आपके नए राष्ट्रपति बनाए गए वो इमैनुअल मैक्रोन है और जो प्रधानमंत्री है वो फ्रेंकोइस बायरू है। नेक्स्ट है जर्मनी, जर्मनी के जो नए आपके चांसलर बनाए गए हैं उनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और जो पीएम है वो फ्रेडरिक मर्ज है, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच जो है वो राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वो चांसलर उनको कहते हैं हम। फिर ईरान, ईरान के जो नए आपके कह सकते हैं जो राष्ट्रपति है वो मसूद पेजेशिकान है, ठीक है ना, इनका नाम कुछ अटपटा सा है तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इजराइल, ध्यान रखना है कैपिटल भी इसकी यरूशलेम और इसकी जो करेंसी है वो न्यू शेकेल है, इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि पता है इजराइल काफी ज्यादा न्यूज में है। फिर इसके जो आपके राष्ट्रपति हैं वो इसाक हरबोज है और जो यहाँ के पीएम है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। फिर उसके बाद में जापान के जो पीएम है वो शिगेरू इशिबा है, ठीक है ना, शिगेरू इशिबा है, नई इनकी नियुक्ति हुई है। जो पहले पीएम थे तो उनका मर्डर कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद में इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है वियतनाम, करेंसी क्या, सॉरी राजधानी क्या है, हनोई, करेंसी डांग है और यहाँ के जो आपके राष्ट्रपति है वो लुओंग कुओंग है, नाम देख लो लुओंग कुओंग है। फार्म मिन चिन्ह यहाँ के क्या है, यहाँ के जो है आपके पीएम है। नेक्स्ट, बस आज की वीडियो में जो है हमने क्या कवर किया है, तो कंप्लीट हमने 1 साल की जो नई नियुक्तियां हैं, चाहे वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री की हो और चाहे वो कोई अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की हो और चाहे तो कोई वो भारत के अंदर राष्ट्रीय नियुक्ति हो, सभी को हमने जो कोशिश जो है कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।